चलो गुरु बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भोजन के पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बृहद पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है वसा, प्रोटीन, खनिज, और अब बेटा आप समझो। आप जैसे पोषक तत्व से तात्पर्य उस पदार्थ से है जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, उसे हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। और जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए उसे हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? भोजन में मिलता है। जैसे चपाती, जैसे चावल, इसमें हमें ज्यादा मिलता है। वसाबी, जैसे घी, तेल घी, वसा क्या है? तेल और घी। ये भी हमें कहाँ मिलता है? चपाती को चौपड़ के खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वसा। और चावल में घी और चीनी डाल के खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वसा। तो हमें पर्याप्त मात्रा में ये चीजें मिलनी चाहिए। तीसरी कौन है? प्रोटीन। ये किसमें मिलता है? और कल्पना कीजिए, अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें सप्ताह में एक बार प्रोटीन और किसमें मिलता है? अपने ये आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, दालों में है? दाल और राजमा, इनमें भी प्रचुर मात्रा में। तो हमें सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार, तो हमें ये चीजें, जैसे हम दाल चावल तो खाते हैं, हमें ये चीजें भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे हमारे को पर्याप्त रूप से एनर्जी मिलेगी। दूसरी वो चीज आते हैं जो जल में घुलनशील भी है, जैसे कैल्शियम। अब कैल्शियम हमें कैसे मिलेगी? सर आपने सूक्ष्म को लिखा है। सर सूक्ष्म को लिखा है। कौन है? सर क्या करना है बस? आगे सुनो। जैसे कैल्शियम है बेटा, आयोडीन। अब कैल्शियम हमें किससे मिलता है सबसे ज्यादा? कैल्शियम किससे मिलता है? बेटा जैसे आयोडीन तो हमें नमक से मिल गया, और कैल्शियम किसमें मिलेगा? दूध। वेरी गुड। छाछ, दही, और अब ये जो कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम हमारे हड्डियों का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा किससे होता है? कैल्शियम से। रात को ही दूध का सेवन करना चाहिए। छाछ और दही का सुबह ही सेवन करना चाहिए। अपने में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन को तो लेते हैं दूध और रात को लेते हैं छाछ और दही। तो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमें दिन को तो लेना चाहिए छाछ और दही,
और रात को दूध आवश्यक रूप से पीना चाहिए। जैसे हमारे खांसी वांसी हो जाती है, कल्पना कर रहे हो जाती है, खासकर सर्दियों में, तो दूध में थोड़ी सी आधी चम्मच या चौथाई चम्मच हल्दी डाल लें, थोड़ी चीनी डाल लें, उसको पी के हम सो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये तो था हमारा पोषक तत्व। अब आता है बेटा शौचालय। शौचालय आप सब समझते हैं, शौचालय एक ऐसा सुविधा है जो मल एवं मूत्र के समुचित व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, या शौचालय उसे कह सकते हैं जिसमें मल मूत्र विसर्जन हेतु एक युक्ति लगी हुई होती है। जैसे आप में कितने बच्चों के घर में शौचालय है, हाथ उठाएं। हाथ नीचे कर लीजिए। कहने का मतलब ये पूरा गांव 100% खुला जो शौचालय है उससे मुक्त है। एक भी बच्चे ने हाथ सबने उठाए, इसका मतलब ये कि बच्चा पढ़े या नहीं। अब समझा, खुला शौचालय से एक तो होता है खुला शौचालय। अब खुला शौचालय होता है जो जल रहित होता है। जैसे पहले हमारे आज से 10 साल 20 साल पहले देखेंगे, अपन 30 साल पहले देखेंगे तो घर में शौचालय नहीं था। हमें मकान से करीब 10 मीटर 15 मीटर दूर हम शौचालय बनाते थे पहली बात, या हम खुले में जाते थे। खुले का मतलब जहां गांव का प्रारंभ हो रहा है वहीं हम शौचालय करने सुबह चले जाते थे, अंधेरे में चले जाते थे। और अलग अलग लोगों ने अपने अपने